सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जमीयत उलेमा हिंद को, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे और आपने जो इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया, बहुत बड़ा सम्मान किया मेरा, इस सबके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। इस ईदगाह के मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, लेकिन मैं बाहर से गुजरता था रमज़ान के दौरान, ईद के दौरान यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको पता होगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि साफ सुथरा है, फिर भी इस तरफ दाहिने तरफ काफ़ी अभी कूड़ा भरा पड़ा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, जैसे आज आप लोग आ गए हो, किसी संडे को सब लोग आ जाओ यहाँ पे और इसको एकदम साफ करो। अगले ईद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे गंदगी हो, फिर मैंने 2 दिन पहले मैं आया, फिर मुझे बताना पड़ा, फिर सफाई करवानी पड़ी। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा स्वच्छ रहे, साफ रहे, किसी ईद का इंतजार ना करना पड़े, प्रतिदिन साफ रहे। दूसरी बात, मैं पिछली बार मैं डोला में भी गया था, मैंने नोटिस की थी, हम हमेशा पुरुषों का सद्भावना सम्मेलन करते हैं, महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको एकदम हिस्ट्री की एक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से शायद 7 या 10 साल पुरानी बात है। अफ्रीका में एक देश था, मैं कंफ्यूज हूँ, या तो लाइबेरिया था या सियरा लियोन था, इनमें से कोई एक कंट्री था। वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे और हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। वहाँ की महिलाओं ने डिसाइड किया कि ये हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड दिन में लड़ते हैं, रात में घर में आते हैं। तो सारी महिलाओं ने ये डिसाइड किया कि रात में हम घर में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने घुसने नहीं दिया और 1 हफ्ते के अंदर वो सिविल वॉर खत्म हो गया। गृह युद्ध जो उस देश में चल रहा था, वो गृह युद्ध समाप्त हो गया। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी महिलाओं को। हम लोग यहाँ खड़े होते हैं, अगर महिलाओं को आप, अगर 2 समुदायों के बीच में संघर्ष हो रहा हो, उनकी महिलाओं को आप इकट्ठा कर दो इसी तरह के माहौल में, संचालन भी महिला करें। मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर आपसे कह रहा हूं कि एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना हमें किसी धार्मिक ग्रंथ को कोट करना पड़ेगा, ना कोई इतिहास बताना पड़ेगा। कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति शहीद हो या मारा जाए, कोई बहन नहीं चाहेगी कि उसके भाई की हत्या हो, कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका लड़का मारा जाए, कोई माँ नहीं चाहेगी। तो अगर हम उनको जोड़ दें तो सारी समस्याओं का हल आराम से हो। तो मैं गुजारिश करूंगा जमीयत उलेमा हिंद से कि अगली बार ऐसा सम्मेलन जहां भी करें तो महिलाओं का एक सेपरेट सम्मेलन जरूर करें। उसमें हर एक वर्ग की महिलाओं को बुलाएं, हर उम्र की महिलाओं को बुलाएं। तीसरा मेरा अनुरोध रहेगा कि देश की बात हो रही है, देश तभी गुलाम होता, कभी देश को कोई बाहरी शक्ति गुलाम नहीं करती, कभी नहीं कर सकती। अपने देश हिंदुस्तान, जिसकी आबादी 130 करोड़, 1.3 बिलियन, उसको कौन गुलाम कर सकता है? उसको गुलाम तभी कोई कर सकता है जब हम उसका साथ दें, जब हम अंदर से इतने कमजोर हो जाएं, आपस में लड़ के। अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर। किसी भी टाइम जब अंग्रेज मतलब बहुत अधिक संख्या में भी होंगे तो चंद लाख थे और हम करोड़ों में थे, करोड़ों में। उसके बाद भी चंद लाख लोगों ने हम करोड़ों में राज किया और कई सदियों राज किया। प्लासी के बाद से लेके 1947 190 साल तो पूरा राज किया। हमने संघर्ष किया, विरोध किया, सारी बातें की, लेकिन राज उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि डिवाइड एंड रूल, हमारी कमियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना, हमारे लोगों में डिवीजन डालना, हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदुओं के बीच में हो, मुसलमानों के बीच में भी हो, तरह तरह की डिवीजन को एक्सप्लॉइट करना और उससे देश को कमजोर करना, खोखला करना। और हर देश में, ये अकेले अपने देश की कमी नहीं है, कि दुनिया के हर देश में इस तरह के लोग पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे, जो अपने स्वार्थवश, अपने निजी स्वार्थवश दुश्मनों का साथ देते हैं। वो कोई भी हो सकता है। आप देश की बात छोड़ दो, आपके घर में आपका अगर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका भाई उनका साथ दे देता है, कई बार ऐसा होता है। तो देश तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे घर, हमारे मोहल्लों में ऐसी बात हो जाती है।
तो ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन वो सफल तब होंगे जब हम उनको सफल होने देंगे। अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चाहे कोई कुछ भी करे, हमें बिखरना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। और हमेशा जो हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह होते हैं, बायसनेस होती है, प्रेजुडिस होती है कि भाई अगर गोकशी की है तो वो किसी मुस्लिम ने की होगी, ये दिमाग में पहले से चला है, और फिर हम बिल्कुल मान लेते हैं कि भाई गोकशी है तो मुस्लिम ने की होगी। उसी तरह भी शाहजहांपुर वाला केस है, सबके सामने है कि मस्जिद में घुस के कुरान के साथ बेअदबी की गई, उसमें फाइनली कौन निकल के आया? मुस्लिम। लेकिन पहले क्या सोचा गया कि किसी गैर मुस्लिम ने की होगी। तो जो हमारे दिमाग में चीज घुसी हुई उसको निकालें, बिल्कुल ओपन माइंड से। कोई भी घटना हो, कहीं भी किसी भी हमारे मंदिर में घटना हो, मस्जिद में हो, या धार्मिक ग्रंथ के साथ हो, गाय के साथ हो, खुले दिमाग से उसको लेना है और हर तरीके से सोचना। हो सकता है कोई घटना करवा के अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा हूं, बहुत आराम से हो सकता है। मैं बहुत छोटा था तो मैं मतलब 1920-1930 की जो एक तमस टीवी सीरियल आता था टीवी पे, आप कई लोगों ने देखा होगा, उसमें आता था कि भाई मस्जिद है तो दंगा करवाना है, सुअर डाल दो, होता था ना। और मंदिर में दंगा करवाना है तो गोमांस डाल दो। और ये फॉर्मूला अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग अभी तक उतने ही ना समझ है जो 100 साल पहले थे। अभी तक हम लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। वो कई बार इस तरह के अटेम्प्ट होते रहते हैं, तो हमें उन चीजों को देखना चाहिए कि भाई क्या है, भाई कौन डालेगा। अब मैं बताऊं, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई भी कानून को मानने वाला, कोई भी भारत देश में विश्वास करने वाला, कोई भी लॉयल आदमी, पेट्रियोटिक आदमी कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी मस्जिद में सुअर डाला जाए या किसी मंदिर में गोमांस डाला जाए। कोई नहीं चाहेगा। तो आप सोच लो कौन कर रहे हैं? चंद लोग जो अपना निजी स्वार्थ या पैसों के कारण या किसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो उनकी साजिश में हमें नहीं शामिल होना है और ना ही उनके मंसूबों को सफल होने देना। ये मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी की, कि फिर इस सम्मेलन का कोई मतलब नहीं हो जाएगा कि इस सम्मेलन के बाद हम लड़ जाएं बाद में जाके। कोई मतलब नहीं है सम्मेलन का। फिर ये टाइम पास रहेगा कि हम लोग आए, बातचीत सुनी और घर जाके वही सिस्टम चालू। तो कम से कम इतना अच्छा सम्मेलन हो रहा है, इतनी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, उसको हम लें, आत्मसात करें और उस मोहल्ले में हमेशा इस चीज को रखें कि एकता बनी रहे। एकता, यूनिटी इज डिवाइन। यूनिटी जो होती है वो डिवाइन होती है, दैवीय होती है। हमेशा मतलब एकता ढूंढना दैवीय काम है, और डिवाइड करना बिल्कुल राक्षसी काम है, जिसको मैं कहूँ इविल का काम है। तो कभी भी हमें डिवाइड नहीं होना है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। और जो यंग बच्चे, उनसे मेरा रहेगा ये कि हम लोग अभी सरूरपुर में अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पे बच्चों ने एक लाइब्रेरी बनाई है। यहाँ पर भी खेकड़ा के कुछ गांव में मैंने देखा है, वहाँ बच्चों ने लाइब्रेरी बनाई और वहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं और बच्चे आते हैं, लड़कियां भी आते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है, बीच में पिछले 5 सालों में हमारे बच्चे, हमारी यंग जनरेशन, उसमें नाबालिग भी बहुत सारे लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मैसेज तो उल्टे सीधे हम लोग भेज ही देते हैं, हमारी मेमोरी पे बहुत ही खराब असर पड़ता है उसका। अब दिन रात 4-5 घंटे अगर आप मोबाइल के सामने रहोगे तो उसका विपरीत असर पड़ता है, बहुत विपरीत असर पड़ता है। तो कम से कम हम अपने बच्चों को यहाँ पे रटौल में और हर गांव में मैं कहूँगा एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं और वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, उनसे मोबाइल फ़ोन ले लें। स्मार्टफोन का इस्तेमाल वो तभी करें जब आवश्यकता हो उसकी, टाइम पास करने के लिए नहीं, फालतू मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं, क्योंकि इतनी गंदगी भरी हुई है वहाँ पे। ऐसे ऐसे मैसेज मैंने आप सबने देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि अगेन फिर कहूँगा पूर्वाग्रह कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई ऐसा होगा ज़रूर, तो वैसा कोई मैसेज आता है तो हम उसको मान लेते हैं कि सच है, बगैर वेरीफाई किए, और अपने 50 लोगों को भेज देते हैं, वो 50 लोग अपने 50 लोगों को भेज देते हैं,
और उसके बाद उन 50 लोगों में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो थोड़े साइको टाइप के होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और वो मैसेज देख के कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे, फिर दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई भी मैसेज हम लोग फॉरवर्ड ना करें जिससे अफवाहों को बल मिले, जिससे जो असामाजिक तत्व हैं जो हमारे बीच में भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं उनको सफलता मिले। ऐसा कोई भी हम लोग उनके कार्य में बिल्कुल भी मतलब उनकी मदद ना करें और उनके कार्य में रुकावट डालें, उनके मंसूबों को सफल ना होने दें, ये हम लोग प्रण करें। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मुझे अन्य कार्यक्रम में जाना था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। और मैं सभी को बताना चाहूँगा जो मंचासीन हमारे महानुभाव हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी यहाँ पे 1 सितंबर को, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1 सितंबर की घटना थी। और अटौल के वासियों ने बहुत धैर्य के साथ उसका सामना किया, प्रशासन का पूरा सहयोग किया और मैं सबका पूरे सहयोग का मैं आभारी हूँ और आभारी रहूँगा, क्योंकि आपके कारण यहाँ पे कोई भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ और सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।